एक शहर में दर्जी ने एक गवैये को गाने के लिए अपने घर बुलाया। खाना खाते वक्त मछली का कांटा गवैये के गले में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। डरते हुए दर्जी ने गवैये की लाश को हकीम के घर छोड़ दिया। हकीम ने भी लाश से बचने की कोशिश की और उसे बादशाह के नौकर के घर में रख दिया। नौकर ने गलती से लाश को मरा समझा और उसे बाजार में छोड़ दिया, जहां एक सौदागर ने उसे चोर समझकर पीट दिया। सौदागर को कातिल मानकर गिरफ्तार किया गया, लेकिन चारों लोग एक एक करके काजी के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करने लगे। आखिरकार मामला बादशाह के सामने पेश हुआ, जिसने सबसे अजीब कहानी सुनाने पर सबको रिहा करने का वादा किया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। सदियों पुरानी बात है, किसी शहर में एक दर्जी रहा करता था। वो एक रोज अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि एक गवैया आया और उसकी दुकान के सामने बैठकर गाने बजाने लगा। दर्जी को उसका गाना पसंद आया। वो गवैया से कहने लगा कि आज की रात मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारा गाना भी सुनूंगा और जो कुछ होगा तुम्हें इनाम भी दूंगा। रात को दर्जी दुकान बंद करके घर जाने लगा तो गवैया भी साथ साथ हो लिया। दर्जी ने बीवी से कहा, जल्दी से खाना लगाओ, मैं आज एक गाने वाले को साथ लाया हूं जिसकी मधुर आवाज है। बीवी ने खाना तैयार किया और खाने में मछली भी तैयार की। अब दर्जी ने गवैये को भी साथ बिठा लिया और खाना खाने लगे। खाने के दौरान इत्तेफाकन मछली का एक कांटा गवैये के हलक में फंस गया। दर्जी ने कांटा निकालने की कोशिश करी, लेकिन गवैये के गले से कांटा निकालने में नाकाम रहा। वो गवैया बेदम होकर गिर गया और उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। दर्जी को चिंता हुई कि कहीं मैं इस गवैये के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार ना कर लिया जाऊं। कुछ देर दिमाग लगाने के बाद उसे एक तरकीब आई। उसने गवैये को अपनी पीठ पर लादा और हकीम साहब के मकान पर जा पहुंचा। अब उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से नर्स ने आकर गुस्से में पूछा, क्या काम है? दर्जी ने 5 दिनार उसके हाथ पर रखे और कहा, हकीम साहब को जल्दी बुला दो, एक मरीज को दिखलाना है। तो दर्जी ने गवैया की लाश को दरवाजे से लगाकर खड़ा कर दिया और चुपचाप अपने घर वापस आ गया। अब हकीम साहब जब मरीज को देखने बाहर आए तो दरवाजा खोलते ही वह गवैया नीचे गिर गया। हकीम ने करीब आकर देखा तो मालूम हुआ कि यह आदमी तो मर चुका है। हकीम साहब घबराए कि कहीं यह मुर्दा मेरे गले ना पड़ जाए। घर में आकर बीवी से सलाह मशवरा करने लगे। इत्तेफाक से उनके पड़ोस में बादशाह का एक नौकर भी रहता था। मियाँ बीवी ने मिलकर गवैये की लाश उस नौकर के घर में रख दी। बादशाह का वो नौकर उस वक्त घर वापस नहीं आया था। आधी रात गुजरी। जब वापस आया तो उसने देखा कि एक आदमी दीवार के साथ लगा खड़ा है। उसे लगा कि शायद कोई चोर है। आप देखा न ताब उसने एक लकड़ी उठाई और उसे मारने लगा। गवैये की लाश धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बादशाह के नौकर ने पास आकर जब देखा कि लकड़ी की मार से ये आदमी तो मर गया है, वो डरने लगा कि अब मेरी खैर नहीं। चुनाचे उसने लाश को उठाया और एक बाजार में लाकर एक दुकान के साथ खड़ा कर दिया। इत्तेफाकन एक सौदागर किसी दावत में शरीक होकर वापस आ रहा था। अब उसकी नजर दूर से गवैये की लाश पर पड़ी। वो समझा कि कोई चोर दुकान का ताला तोड़ रहा है। चुनाचे वो शोर करता हुआ दौड़ा और एक डंडा उठाकर गवैये की लाश पर मारना शुरू कर दिया। लाश नीचे गिर गई। इतने में शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग और सिपाही जमा हो गए। गवैये को मुर्दा देखकर सौदागर को गिरफ्तार कर लिया और गवैये की लाश के साथ काजी साहब के सामने पेश कर दिया। काजी साहब ने जब गवैये की लाश देखी तो सौदागर को कातिल करार देकर फांसी की सजा का हुक्म दे दिया। शहर में मुनादी कर दी गई कि कल एक बड़े गवैये के कत्ल के इल्जाम में एक सौदागर को फांसी दी जाएगी। लोग सजा देखने के लिए जमा हो गए। अभी सौदागर को फांसी नहीं दी गई थी कि बादशाह का वह नौकर आगे बढ़ा और कहने लगा, इस गवैये का कातिल ये नहीं, मैं हूँ। काजी साहब ने जब ये सुना तो बादशाह के उस नौकर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अब सौदागर की जगह बादशाह के नौकर को फांसी होनी थी। इतने में हकीम साहब आगे बढ़े और काजी साहब से अर्ज किया कि बादशाह का ये नौकर बिल्कुल बेकसूर है, ये गवैया तो मेरे हाथ से मरा है। अब काजी साहब ने हकीम साहब को गिरफ्तार कर लिया। इतने में दर्जी आगे आया और बोला, हुजूर ये सब बेकसूर हैं, ये गवैया दरअसल मेरे यहाँ मरा था। काजी साहब अब परेशान हुए कि ये मामला क्या है। चुनाचे उन्होंने गवैये की लाश और उन चारों को बादशाह के सामने पेश किया और मुकदमे की कार्रवाई पेश की। बादशाह ने जब तमाम वाकया सुना तो कहने लगा,
तुम सब लोग अपनी अपनी दास्तान जिंदगी बयान करो। अगर तुम्हारी दास्तान इस गवैये के वाक़ये से अजीब हुई तो मैं तुम सबको रिहा कर दूंगा, वरना तुम सबको इस गवैये के केस में कत्ल कर दिया जाएगा। सबसे पहले सौदागर ने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया। वो कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं मिस्र का रहने वाला सौदागर हूँ। मेरा बाप आढ़त का काम किया करता था और बाप की मौत के बाद मैंने भी यही पेशा जारी रखा। एक रोज एक नौजवान घोड़े पर सवार होकर आया और गेहूं का नमूना दिखाकर मुझसे दाम मालूम करने लगा। मैंने 100 दिरहम मन भाव बताया। वो कहने लगा, अगर कोई खरीदार हो तो फला सराय में आकर मुझसे सौदा तय कर लेना। उसके जाने के बाद मैंने कुछ सौदागरों से बात की और 110 दिरहम मन के हिसाब से सौदा तय कर लिए। मैं उन्हें लेकर सराय पहुंचा और उस नौजवान का सारा माल उन सौदागरों ने खरीद लिया, जिसकी कीमत करीबन 20,000 दिरहम उसको दे दी। उस नौजवान ने 1500 दिरहम मेरा हिस्सा मेरे हवाले किया और बाकी रकम भी देकर मेरे पास अमानत रखवा दी। उसके बाद 1 महीने तक वो मुझे नहीं मिला। एक रोज बाजार में मुलाकात हो गई तो मैंने उससे कहा कि अपनी अमानत ले जाओ, लेकिन उसने टाल दिया। इसके बाद फिर 1 साल तक मुझे उसकी सूरत नजर नहीं आई। उसके कुछ अरसे बाद मैंने उसे अचानक देख लिया। वह बहुत बुरी हालत में था। फटे कपड़े पहने हुए एक घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। मैंने अपने साथ घर चलने को कहा तो वो मेरे साथ घर आया और मेरे पास जो खाने को था खाने के लिए दिया। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। जब वो उल्टे हाथ यानी बाएं हाथ से खाना खा रहा था, मैंने वजह मालूम की तो उसने आस्तीन से अपना दायां हाथ निकाल कर दिखाया जो कटा हुआ था। बादशाह ने जब सौदागर का ये किस्सा सुना तो पूछने लगा कि वह नौजवान कौन था और उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। सौदागर कहने लगा, बादशाह सलामत, वो एक सौदागर का बेटा था और तिजारत की जरूरत से मिस्र गया। वहां उसने अपना कपड़ा अनेक दुकानों पर रखवाया और उनसे हफ्ते में अपना मुनाफा वसूल किया करता था। उसने काफी माल कमाया। फिर एक दिन जब वो वसूली के लिए किसी दुकान पर बैठा था, वहां एक खूबसूरत औरत आई, जिसे देखते ही वो अपने होशो हवास खो बैठा और उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। अब वो नौजवान सौदागर रोजाना बाजार में जाता और जब भी वो औरत वहां आती तो उसका पीछा करता। उसे मालूम पड़ा कि वो काहिरा की एक अमीर खातून है, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने इश्क का इजहार कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि उसके पास एक कनीज आई और बोली, मलिका ने फरमाया है आप मेरे मकान पर तशरीफ लाएं, क्योंकि इस तरह बाजार में पीछा करना ठीक नहीं है। कनीज ने मकान का पता बताया और वापस लौट गई। अब वो सौदागर रोजाना उस खातून के मकान पर जाता, शराब पीता और 50 असरफियां उस खातून को देकर वापस आ जाता। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, यहाँ तक कि वो नौजवान सौदागर कंगाल हो गया और खाने के पैसे भी ना बचे। एक दिन बाजार में कुछ लोग इकट्ठा थे। उस सौदागर की नजर उस आदमी की जेब पर पड़ी जो बहुत भारी मालूम होती थी। उसने सोचा, अब इस खातून से खाली हाथ मिलने जाऊं तो यह ठीक नहीं। आप देखा ना ताब, उसने झट से उस आदमी की जेब पर हाथ डाल दिया। इससे पहले कि वो जेब से असरफियां निकालता, उस शख्स ने सौदागर का हाथ पकड़ लिया और कांजी के पास ले गया। वहां पहुंचकर सौदागर ने अपने जुर्म कबूल कर लिया और अपना एक हाथ कटवा बैठा। फिर उसी आदमी ने सौदागर पर तरस खाया जो उसे कांजी के पास लाया था। मुझे लगता है तुम कोई पेशे से चोर नहीं हो और किसी मजबूरी में ही चोरी कर रहे थे। ये लो कुछ असरफियां रख लो, तुम्हारे काम आएंगी। घूमते घुमाते वो सौदागर यहाँ आ पहुंचा और बादशाह सलामत आपकी सल्तनत में अपने दिन गुजार रहा है। बादशाह ने जब पूरा किस्सा सुन लिया तो कहने लगा, तुम्हारा वाकया इस गवैये के वाकये से ज्यादा अजीब नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे कत्ल का हुक्म देना पड़ेगा। यह सुनते ही बादशाह का अपना नौकर आगे बढ़ा और अर्ज करने लगा, आलमपना, मैं भी एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है इस गवैये के किस्से से ज्यादा दिलचस्प होगा। वो नौकर कहने लगा, इसी शहर में कुछ रोज हुए एक जगह दावत हो रही थी। जब खाना शुरू हुआ तो बेहतरीन खानों के साथ साथ लहसुन पुलाव भी शामिल था। हम लोग बड़े मजे से खाना खा रहे थे। जब लहसुन पुलाव की बारी आई तो एक नौजवान ने खाने से इनकार किया, बल्कि दस्तरखान से ही दूर हटकर बैठ गया। जब तमाम लोगों ने आग्रह किया कि तुम भी पुलाव खाओ तो उसने एक शर्त रखी कि खाने के बाद 120 बार मेरे हाथ धुलवाए जाएं। बादशाह सलामत, उसकी यह बात सुनकर हम सब हैरान हुए, लेकिन फिर उसने अपने हाथ दिखाए तो उसके हाथों के अंगूठे कटे हुए थे और वह कहने लगा कि इसी लहसुन पुलाव की वजह से मेरे अंगूठे काट दिए गए थे।
बादशाह सलामत वो नौजवान जिसके अंगूठे कटे हुए थे वो भी एक सौदागर का बेटा था, लेकिन ज़्यादा मालदार ना था। वो पैसे कमाने की गर्ज से अलग अलग इलाकों में जाता और 4 अशर्फियाँ कमा लाता। एक सफ़र के दौरान उसे भी एक लड़की पसंद आ गई और वो लड़की भी इस नौजवान को चाहने लगी। इत्तेफाक से उस लड़की का ताल्लुक शाही खानदान से था। ये नौजवान और वो खातून दोनों छुप छुपा कर मिलने लगे और बात शादी तक पहुंच गई। चूंकि खातून का ताल्लुक शाही खानदान से था तो उसे इजाज़त ना मिली। घर वालों से लड़ झगड़ कर उस खातून ने नौजवान से शादी कर ली और हंसी खुशी रहने लगे। बादशाह सलामत वो नौजवान शाही तौर तरीके से अनजान था। चुनाचे एक रात खाने में जब उसके सामने लहसुन पुलाव आया तो वो उस पर टूट पड़ा और खूब पेट भर के खाया। जब वो रात अपनी खातून के पास गया तो खातून ने शोर मचा दिया, दूर हट जाओ। अब वो नौजवान हैरान और परेशान था कि इतने में कनीज भी आ गई और शोर का कारण पूछा। उस नौजवान सौदागर की दुल्हन बोली, इसे किसने कहा कि लहसुन पुलाव खाए, हाथ भी ना धोए और फिर मेरे पास चला आए। इसे दूर ले जाओ, बदबू से मेरा दिमाग फटा जाता है, इसे इसके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। चुनाचे उसने नौजवान सौदागर के हाथ और पैरों के अंगूठे कटवा दिए और वचन लिया कि आइंदा जब भी लहसुन पुलाव खाएगा 120 बार साबुन से हाथ धोएगा। मुलाजिम की कहानी सुनकर बादशाह ने कहा, तुम्हारी कहानी भी इस गवैये के वाक़ये से ज्यादा अजीब नहीं है, तुम्हें भी मौत की सजा दी जाएगी। फिर बादशाह हकीम से कहने लगा, क्या तुम कोई किस्सा सुनाना चाहोगे? हकीम कहने लगा, बादशाह सलामत ये उन दोनों की बात है जब मेरा दमिश्क में दवा खाना था। एक दिन साहिब दमिश्क ने मुझे बुलाया और एक नौजवान के इलाज का हुक्म दिया। मैंने उस मरीज से कहा कि नब्ज दिखाओ। उसने बायां यानी उल्टा हाथ आगे बढ़ा दिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि शाही परिवार का आदमी होकर ये इतना नहीं जानता कि नब्ज हमेशा सीधे यानी दाएं हाथ की दिखाई जाती है। मैं उस समय बादशाह की मौजूदगी की वजह से चुप रहा और नब्ज देखकर उसे दवा दे दी। 1 महीना इलाज के बाद वो आदमी ठीक हो गया, लेकिन मेरे दिल में एक जिज्ञासा थी। आखिरकार ये मालूम करने में कामयाब हो गया कि वो हमेशा उल्टा हाथ क्यों दिखाता था। दरअसल उसका दायां हाथ कटा हुआ था। बादशाह ने जब हकीम का किस्सा यहाँ तक सुना तो कहने लगा, अच्छा ये बताओ ये सब हुआ कैसे? हकीम कहने लगा, हुजूर मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन हो सकता है उसका दिल भी किसी खूबसूरत औरत पर आया हो, चोरी भी की हो और लहसुन पुलाव भी खाया हो, तभी तो उसका पूरा बाजू ही कटा हुआ था। बादशाह ने हकीम की बात सुनी तो गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा, ये किस्सा तो लगता है कि तुमने खुद ही बना लिया है और ये किसी तरह भी इस गवैये के किस्से के मुकाबले का नहीं है। मैं सबसे पहले तुम्हारा सर कलम करवाऊंगा। हकीम की बुरी हालत बनते देख दर्जी तुरंत बोला, हुजूर मुझे मौका दें, मैं किस्सा सुनाता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरा किस्सा इस गवैये के किस्से से ज्यादा अजीब होगा। बादशाह कहने लगा, तुम लोगों की मौत मुझे यकीनन नजर आती है, चलो तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। दोस्तों ये कहानी अभी बाकी है, इससे आगे की कहानी दूसरी वीडियो में सुनने को मिलेगी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।